दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ मुबल्लिग और स्कॉलर हैं। वो इस्लाम के मुतालिक कुरानी तफसीर और अहादीस के हवाले से अपने लेक्चर्स और तकारीर के लिए जाने जाते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के यूट्यूब जैसे बड़े सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं, जहां उनके लेक्चर्स को ना सिर्फ पसंद किया जाता है बल्कि दुनिया भर में उनको बड़ी तादाद में शेयर भी किया जाता है। वो इस्लामी नजरियात की वजाहत के लिए अपने रोबदार अंदाज की वजह से जाने जाते हैं, जिनकी वजह से उनको दूसरे उलमा कराम की जानिब से अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और रिफ्क का जो मिक्सचर है ये शख्स, ये जेहलम का जहन्नमी, और सुन रहा होगा इस भेड़िए ने वो चीज खींच के अल्लाह के मुकद्दस वलियों पर लगाने की कोशिश की। तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है, जिसका काम जिसको वक्त को बिठाया गया सहाबा के खिलाफ भौंकने के लिए। ऐसे लोगों को खरीदते हैं जिन्होंने लिबादा अहले सुन्नत का पहनावा होता है और हकीकत में वो राफजियत के गंदे रुतबे होते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद है। इसहाक झार वाला मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से था। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है, लोगों को अपने दामे तस्वीर में फंसाना चाहता है, लोगों को सैयदना अमीर मुआविया की ज़ात अक़दस से बरगश्ता करना। वो मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद के हामी होने की वजह से बहुत ज्यादा मकबूलियत के हामिल हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जिंदगी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ, और ये भी कि क्यों एक के बाद एक उन पर कातिलाना हमले होते जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल फैक्ट्स वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ बार बार मिलते रहें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा 4 अक्टूबर 1977 को पैदा हुए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, और इस दौरान वो दीन इस्लाम की तालीम और तबलीग की तरफ मुतवज्जा हुए। उन्होंने एटॉमिक एनर्जी जैसे इदारे में 15 साल तक अपनी खिदमात सरअंजाम दी, और 19 ग्रेड में उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया, क्योंकि वो इस्लामिक रिसर्च और इस्लामिक एजुकेशन को फरोग देना चाहते थे। इस बात से ये भी साबित होता है कि उनको दीन के मुकाबले धन दौलत से कोई सरोकार नहीं। इसकी बड़ी मिसाल ये भी है कि उनकी एकेडमी में आपको कोई भी चंदा बॉक्स नहीं मिलेगा। आप उनकी सादगी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि दूसरे आलिम दीन की तरह जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों, हैवी सिक्योरिटी और शानदार बंगलों में रहना पसंद करते हैं, उनकी निस्बत मिर्जा साहब अवाम में इतना मकबूल होने के बावजूद एक मामूली मोटरसाइकिल पर बगैर किसी सिक्योरिटी के सफर करते हैं। देख रहे हैं ना, ये मोटरसाइकिल है इंजीनियर साहब की सवारी। हम समझ रहे थे शायद कोई उनके पास बड़ी गाड़ियां वाड़ियां मर्सिडीज वगैरह होंगी, क्योंकि यूट्यूब पे इतना जिसका चैनल चलता हो उसके लिए क्या मतलब, ये उनकी सवारी है जिसको बैठ। लेकिन हालिया दिनों में चंद शरपसंद अनासिर की वजह से जेहलम पुलिस ने उनको सिक्योरिटी फराहम की हुई है, ताकि मुल्क में अमन और अमान को बरकरार रखा जाए। इंजीनियर साहब किसी भी फिरका से ताल्लुक नहीं रखते, वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कहलाना पसंद करते हैं, और यही हक बात भी है जो कि हमें कुरान पाक की सूरे आले इमरान वर्स नंबर 102 और 103 से साबित होती है। सदियों की जो एक इख्तलाफात की दरार थी उसको फिल किया, तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी इंजीनियर साहब को, वो अपने शिया को समझा रहे थे कि आप लोग जो कहते हैं ना कि इंजीनियर शिया क्यों नहीं हो जाता, तो मेरे भाई इंजीनियर ने ना सुन्नी होना है ना शिया होना है, क्योंकि नबी इस्लाम ना सुन्नी थे ना शिया थे, और उनके जद्दे अमजद ना यहूदी थे ना ईसाई थे। मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। तो मुस्लिम है, तो कहने लगा कि इंजीनियर साहब का मसला ये है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को हुज्जत मानते ही नहीं है। वो फिरका वारियत के खिलाफ अपने मौक़िफ़ और मुसलमानों में इत्तेहाद को फरोग देते हैं। जब भी उनसे दीनी मामलात के बारे में कोई भी सवाल पूछा जाता है तो वो इसका जवाब देते हुए लाजमी कुरान और अहादीस का हवाला देते हैं, जबकि इसके बरक्स दूसरे बहुत से उलमा कराम ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी दुकान चलाने की खातिर दीन इस्लाम की कहानियां अपनी तरफ से सुनाते हैं, जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े, दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन
जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा यही वजह है कि समझदार और पढ़े लिखे नौजवान इंजीनियर साहब से इतना मुतासिर हैं। उन्होंने इन तमाम फिरका परस्तों को एक्सपोज किया जो दीन के नाम पर उम्मत में शर पसंदी और मुसलमानों को एक दूसरे का दुश्मन बनाए हुए हैं, और अब ये फिरका पसंद लोग अपनी दुकान बचाने के चक्कर में उनको खत्म करना चाहते हैं, यहाँ तक कि उनके सर की कीमत भी सरेआम लगा दी गई है। करे अपने जज्बा ईमानी पर मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्जा जेलमी को कत्ल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ, 100% मैं ऐलान। दोस्तों, मिर्जा मोहम्मद अली पर 4 बार मर्डर अटेम्प्ट्स भी हुई हैं। पहली बार 2017 में, दूसरी बार मार्च 2021, तीसरी बार अक्टूबर 2022 और चौथी बार हाल ही में 6 अगस्त 2023 को हुई है। खुशकिस्मती और अल्लाह ताला के फजलो करम से वो चारों बार बच गए। जेहलम में मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज जेहलम में हफ्तावार लेक्चर के दौरान हमलावर ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर चाकू से वार किया, जिससे मोहम्मद अली मिर्जा के बाजू पर मामूली जख्म आया। पुलिस का कहना है कि हमलावर की शनाख्त लाहौर के रिहायशी शहजाद अली के नाम से हुई है। थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इंजीनियर साहब और उनकी टीम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। उम्मीद है कि फैक्ट्स वर्ल्ड टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अभी एक और साहब आए हैं, उन्होंने भी इनको बड़ी परेशानी में मुब्तला करके रखा है कि मौलाना तारिक मसूद साहब कहते हैं, नहीं वो और हैं, मौलाना तारिक मसूद साहब कहते हैं कि भाई हम परेशान नहीं हैं, बरेलवी परेशान है। बरेलवी कहते हैं हम परेशान नहीं हैं, अहले हदीस परेशान है। यानी इनके नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है वो निकलता जा रहा है। किसकी वजह से? एक इंजीनियर पैदा हुआ है मोहम्मद अली मिर्जा। इसके लिए बाप के लिए भी मुफीद है, देखा करें, क्योंकि जब हम दिफा करेंगे वो और बात है, जब उनका बंदा उन्हीं की बातों के लिए बोलेगा, उन्हीं की किताबों से दलाल देगा, और किसी ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। उसने मेहनत की है, पढ़ा लिखा इंसान है। अगर कोई परेशान नहीं आए तो अली के मानने वाले हैं। तो अकीदा फाउंडेशन है, अकीदा बुनियाद है। अगर बुनियाद कमजोर होगी, और आप कितने मदरसे बना दें, अगर एक पढ़ा लिखी बुनियाद वाला शख्स आएगा उसकी बुनियादों को हिला देगा। जिस तरह शख्स ने हिला दिया है, उनके अकीदों को हिला दिया है, उनकी बुनियादों को हिला दिया है। और आप जाकर देखिए, हजारों की तादाद में उनके मदरसों के तालिब इल्म जाते हैं और उनके फेवर में चले जाते हैं, क्योंकि जब सवाल लेकर जाते हैं तो मौलवी साहब के पास जवाब नहीं है। ये एक इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर मिर्जा अली, सोशल मीडिया पे काफ़ी मकबूल हैं और वो मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों का ऑपरेशन करते हैं बग़ैर बेहोशी के। बहुत दर्दनाक तरीके से ऑपरेशन करते हैं। वैसे मरीज़ का ऑपरेशन किया जाता है बेहोश करके, ताकि उसको दर्द ना हो वो, बल्कि अगर बेहोश हुआ हो उसको झंझोड़ के होशियार करके फिर शुरू कर देते हैं ऑपरेशन उसका, तो तकलीफ ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है। मैं दुआ दूंगा बिरादराम अजीज़म जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली को, बहुत अच्छा लम्हा फिक्रिया उन्होंने छोड़ा है। वो फरमाते हैं कि अगर अली के जमाने में होते तो वहां अली के साथ खड़े होकर तलवार चलाने को तैयार थे, आज बोलने को तैयार नहीं। तमाम मुसलमानों पर वाजिब था, जब सबने तय कर लिया कि अली हक पर है, तो तमाम मुसलमानों पर वाजिब है कि अली का साथ दें। अगर उस जमाने में होते तो अली का साथ देते, अली के हक में तलवार चलाते, अली के साथ खड़े होकर अली के मुखालिफों से जंग करते। आज कहते हो खामोश हो जाओ। उसने लिख के इधर भी दे दिया। खास मौजू मजहब होता है। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक, ए नबी इस्लाम, अगर आपके अल्लाह की तरफ से ये बात आपके रब की तरफ से तय ना पा चुकी होती इससे पहले, इला अजल मुसम्मा, कि ये जो अल्लाह ताला ढील देता है एक मुकर्रर वक्त तक देखता है,
लक़ुदिया बैनहुम, तो अल्लाह ताला कब से इनके दरमियान फैसला कर चुका हूं। मेरा कोई एक नजरिया ऐसा बताएं जो मैंने उम्मत में नया लॉन्च किया हो। कोई ऐसा नजरिया नहीं है जिसमें मैं तफर्रुद का शिकार हूं। तो हमारे हर नजरिए के साथ कोई ना कोई मकसद फिक्र मुत्तफिक है, और हमारी हर बात के साथ किसी मकसद फिक्र के गले में हार पड़ रहा होता है और किसी मकसद फिक्र की धूम पे पांव पड़ रहा होता है। कोई नई बात नहीं है। जहां पे इख्तलाफ आता है फिर उन बातों में आता है जिसमें उनकी दुम पे पांव पड़ रहा होता है, और सर एक की दुम पे पांव पड़ रहा होता है तो दूसरे के गले में हार पड़ रहा होता है।